हेलो दोस्तों, आपके चैनल प्रदीप स्टडी 30 में स्वागत है। आज का टॉपिक है रचनाएं और जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा मोहन राकेश, चौथा भीष्म साहनी। तो इसका ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद के विभिन्न रचनाएं भी हैं, जैसे कंकाल, तितली और आकाशदीप आदि इनकी प्रमुख रचनाएं। इसमें से सबसे प्रमुख रचनाएं इनकी जयशंकर प्रसाद की है कामायनी, जो कई बार परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहनी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? पहला ऑप्शन कुरुक्षेत्र, दूसरा उर्वशी, तीसरा संस्कृत के 4 अध्याय और चौथा रश्मरथी। तो इनका ऑप्शन है ऑप्शन 3, संस्कृत के 4 अध्याय। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं और भी हैं, जैसे कि उर्वशी तो है ये है इनका, लेकिन ये साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको संस्कृत के 4 अध्याय पे मिला था, ना कि उर्वशी पर। और रेणुका, हुकार, कुरुक्षेत्र, रश्मरथी, अर्धनारीश्वर आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त, दूसरा रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के बहुत प्रमुख रचनाएं भी हैं इनके, जैसे जिनमें से साकेत है, पंचवटी है, भारत भारती है, चंद्रहास है, यशोधरा है, जयद्रथ वध है आदि इनकी प्रमुख रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा गया। और आज का टॉपिक ही जो रचनाएं मैं लाया हूँ, खास करके जो बीएड और यूपीएसआई के लिए कई बार परीक्षाओं में ये रिपीट हुए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंधे नगरी नाटक के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, दूसरा मोहन राकेश, तीसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा भीष्म साहनी। तो इसका ऑप्शन सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी प्रमुख रचनाएं हम देख लेते हैं, जिनमें से प्रेम प्रलाप है, प्रेम फुलवारी है और प्रेम माधुरी। और इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इसमें, तो ये क्या है इनकी अंधे नगरी, जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो पहला ऑप्शन प्रेमचंद जी, दूसरा शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, तीसरा धर्मवीर भारती और चौथा रामचंद्र। तो ऑप्शन इसका बी है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया? गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया? तो पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त और चौथा है सुमित्रा नंदन पंत। तो गांधी जी ने दिया था किसको? मैथिली शरण गुप्त को। ऑप्शन सी सही है। और मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं तो मैंने बता ही दिया था पहले ही ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो पहला ऑप्शन है भग्नदूत,
दूसरा ऑप्शन है इत्यलम, तीसरा ऑप्शन है हरी घास पर क्षण भर, और चौथा ऑप्शन है कितनी नावों में कितनी बार। तो ऑप्शन डी सही है, कितनी नावों में कितनी बार। आज्ञे जी का ये प्रमुख रचना है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इनका एक और रचना है नदी के द्वीप। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूरदास के गुरु कौन थे? ये यूपीएसआई में पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है रामानंद, दूसरा ऑप्शन है मध्वाचार्य, तीसरा ऑप्शन है रामदास और चौथा ऑप्शन है वल्लभाचार्य। तो ऑप्शन डी सही है, वल्लभाचार्य। ये परीक्षाओं में पूछा गया, ये खास करके बीएड के भी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पहला है पद्मावत, दूसरा है रामचरितमानस, तीसरा है पृथ्वीरासो और चौथा है कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, पृथ्वीरासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? बाबू राजेंद्र प्रसाद, काका कालेलकर, गांधी जी, नेहरू जी। तो कौन थे के? गांधी जी। गांधी जी हिंदी नवजीवन के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो रामधारी सिंह दिनकर के जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है उर्वशी को इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, सम्मानित किया गया था। तो इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 1971 में, दूसरा ऑप्शन है 1972, तीसरा ऑप्शन है 1973 और चौथा ऑप्शन है 1974। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1972। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती, दूसरा ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह और तीसरा ऑप्शन है रघुवीर सहाय और चौथा ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल। तो ऑप्शन बी सही है, शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी और तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा ऑप्शन है बालकृष्ण। तो ऑप्शन आप लोग भी साथ साथ चूज करिए और देखिए आपका कितना आंसर हो रहा है सही। तो इसका ऑप्शन है इसका ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है? ठेठ हिंदी का ठाठ, ये बीएड के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ चुका गया है। ठेठ हिंदी का ठाठ, तो पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा ऑप्शन है प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन है अयोध्या सिंह हरिऔध और चौथा ऑप्शन है किशोरी लाल गोस्वामी। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी अयोध्या सिंह हरिऔध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल या आधुनिक काल को? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, भक्ति काल। कवि प्रिया किस रीतिकालीन कवि प्रिया किस रीतिकालीन
कवि की रचना है? तो बिहारी, मतीराम, घनानंद और केशव दास। तो ये है ऑप्शन हमारा डी, केशव दास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झांसी की रानी के रचनाकार हैं? पहला ऑप्शन है बृंदालाल वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, चौथा है महादेवी वर्मा। तो झांसी की रानी की है सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन हमारा बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं? आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी, मोहन राकेश और निर्मल वर्मा। तो ऑप्शन इसका सी सही है, मोहन राकेश। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? नल्हन सिंह, नरपति नाल, चंद्रवरदाई, जगनीक। तो ये ऑप्शन इसका डी सही है, जगनीक। अष्टछाप के कवि नहीं है? अष्टछाप के कवि नहीं हैं नाभादास, कृष्णादास, परमानंद दास और नंददास। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन ए सही है, नाभादास। हेलो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद दोस्तों।